पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, हमने देखा है कि पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साल 2024 में 84% का गेन, साल 2025 में 51% का गेन, और इस साल भी जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव है। क्या फैक्टर्स हैं आपके ख्याल में जो स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, और क्या इस आने वाले साल के लिए भी फंडामेंटल्स को देखते हुए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्या ये कहा जा सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। देखें, जब से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट लाइमलाइट में आई है 1990 की से, जब से ये तीसरा ऐसा फेज है कि 3 साल लगातार मार्केट बढ़ी है और इतनी तेजी से बढ़ी है। इसी तरह के 2 और अदवार आ चुके हैं। और जिस तरह आपने कहा कि पिछले साल जो बढ़ने की जो वजूहात थी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इसके अलावा जो फॉरेन मार्स पर, चाहे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हों या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात हों, वो बेहतर हुए, उससे भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ। और माइक्रो लेवल पर इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट कम हो गए कि 22% से 10.5 हो गए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरमाया डॉलर की तरफ राग़िब होता है, प्रॉपर्टी की तरफ राग़िब होता है, तो डॉलर और प्रॉपर्टी पे लोगों को ज़्यादा गेन नहीं मिला। तो ये सारे अवामिल का नतीजा ये हुआ कि 2025 में मार्केट ने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया, और पिछले तकरीबन कोई 2.5 साल में मार्केट 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर एसेट क्लास वाइज बात की जाए, वैसे गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकली गोल्ड खरीदना सबके लिए आसान नहीं होता। दूसरा, रियल एस्टेट में हम देखते थे वो एक ऐसा एसेट क्लास था जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा जाता था, लेकिन वहां पर भी हमने कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देखी है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि जो लिक्विडिटी है वो या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ रही है शेयर्स परचेज की सूरत में, या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और उस वजह से भी पिछले 2 साल से मार्केट को काफ़ी बेनिफिट हुआ है? देखिए, 23, 24 और 25 के मिड तक तो वैल्यूएशन की वजह बढ़ती रही है, और पिछले 6 माह से आपने सही कहा वो लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारा पी था है, जो हिस्टोरिकल रहा है पिछले 10-20 साल का एवरेज 7 से 8 टाइम्स, वो पहुंच गया है। तो अभी जो भी मार्केट बढ़ रही है, और ये साल के शुरू में भी जो बढ़ी है, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लिक्विडिटी की वजह से है। क्योंकि देखिए, जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड पैसा होता है और जो इंस्टीट्यूशंस का होता है, वो ना क्रिप्टो में जा सकता है, ना गोल्ड में जा सकता है, ना सिल्वर में जा सकता है, और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी में भी नहीं जा सकता ऑफिशियल जो इंस्टीट्यूशन का है। अलबत्ता जो फैमिली ऑफिसेज है, हाई नेटवर्थ है, वो प्रॉपर्टी में एक ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करते थे, मगर जब से हुकूमत ने प्लॉट्स वगैरह पे जो टैक्सेशन का निज़ाम लाए हैं कि वो अनप्रोडक्टिव एसेट है, उसका फ़ायदा प्रोडक्टिव एसेट्स को, प्रोडक्टिव क्लासेस को हुआ है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि ज़्यादातर पैसा जो है अभी स्टॉक मार्केट ही की तरफ आ रहा है, और कुछ मनी मार्केट का भी पैसा इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से यहाँ पर आ चुका है। सोहेल साहब, इसके अलावा अब मुल्क में एक बहस ये जारी है कि ठीक है, हमने माशी स्टेबिलिटी तो देख ली है, लेकिन अब ग्रोथ की तरफ जाना है। हुकूमत ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं रवा हफ्ते, उसमें बताया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ थी पहली क्वार्टर में इस माली साल के, वो तकरीबन 3.71% रही है, और टारगेट जो है वो 4.2% का है। IMF या वर्ल्ड बैंक वो समझते हैं कि शायद जो प्रोजेक्शंस हैं हमारी वो ठीक नहीं है, और शायद ग्रोथ 3.5% के आसपास रहेगी। आपके ख्याल में वी नीड टू चेंज समथिंग, जो ये डिबेट है कि हमें ग्रोथ की तरफ तेजी से जाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो मुल्क में? देखिए, ये डिबेट तो नहीं है, बहुत सारी विश होती हैं। ये विश है मेरी कि 1% इंटरेस्ट रेट हो जाए, ये विश है मेरी कि तनख्वाह बढ़ जाए, ये विश है कि पाकिस्तान का हर आदमी अमीर हो जाए। मगर हमने इसी ख्वाहिशात के लिए पिछले 20 साल में तजुर्बे किए, चाहे वो मीडिया के प्रेशर में आके, या इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में आके, या किसी के भी प्रेशर में आके, कि हमने एक कमज़ोर इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ने की के लिए बूस्टर लगाए, गियर लगाए, और उसका नतीजा ये होता है कि 6% हमने ग्रोथ 17 में भी थी, फिर इसके बाद आपने देख लिया क्या हाल हुई, फिर 2021 में भी थी, फिर इसके बाद आपने देख लिया क्या हाल थी, और इसी तरह तारीख गवाह है 2007-8 में भी यही चक्कर हुआ था। तो देखिए, विश तो बिल्कुल सही है, रोज़गार पैदा करने के लिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, ये बिल्कुल सही विषय है कि इकोनॉमी को 6% से बढ़ना चाहिए। मगर जिस ग्रेजुअल अंदाज में इस दफ़ा इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये पेनफुल ज़रूर है, मगर ग्रेजुअल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ यही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो आपने कहा कि पहली क्वार्टर के जो जीडीपी आई है, और दो कम है, 4% से कम है, मगर 4 साल के बाद इतनी ग्रोथ हुई है,
तो हमें लग रहा है कि इस साल 4% ग्रोथ होगी, अगले साल 4.5, इसके बाद 5। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ करना पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहस बिल्कुल बजा है कि रोज़गार पैदा करने के लिए हमें 6% से ग्रो करना चाहिए, मगर 6% से ग्रो करने के लिए मुल्क में वो रिज़र्व, वो मसल्स, वो बेस होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। और सोहेल साहब, ये कितना कंसर्निंग है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं दिसंबर 2025 के, उसमें 20% की कमी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली $6 बिलियन के आसपास है, और हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 6 महीने में $19 बिलियन का हो चुका है। ये कितना कंसर्निंग है? बिकॉज ऑब्वियसली जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अभी भी इस हुकूमत के प्लान्स आपने सुने होंगे कि हमें $60 बिलियन तक लेके जाने एक्सपोर्ट्स को, लेकिन हम कमी देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है और कितनी तशवीश की बात है ये? देखिए, कंसर्निंग तो है क्योंकि पिछले साल थोड़ी-सी एक्सपोर्ट्स में हमें गुड्स एक्सपोर्ट्स में बेहतरी नज़र आई थी, सर्विस एक्सपोर्ट तो काफ़ी अच्छी थी। जी। मगर इस साल थोड़ा-सा सेटबैक है, बट ये जो नंबर्स आ रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, आपको पता है कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया है जिसकी वजह से बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई है इस डेटा में और सेंट्रल बैंक के। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि स्टेट बैंक का भी दिसंबर का नंबर आ जाए और हम उसको देख लें, मगर इसके बावजूद भी जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, वो तवक्कुआत से काफ़ी स्लो बढ़ रही हैं, और जिसके चैलेंजेस आई थिंक हुकूमत को भी पता है, और मुझे लगता है कि अगले बजट में शायद उसको एड्रेस किया जाएगा। वो है एनर्जी की प्राइसेस और टैक्सेशन। दूसरी जानिब मेरे ख्याल में अभी हमको थोड़ा-सा अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से निकलना चाहिए। हमने जब से पैदा हुए हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात की है। जी। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट है सर्विसेज का। देखिए, अगर हमने 18 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर दी, तो ये कोई कहता है इसमें 12 बिलियन का इंपोर्ट है, कोई कहता है 14 बिलियन का है। तो 5-6 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है टेक्सटाइल की, जिसके लिए हमने पिछले 75 साल तक सब्सिडीज़ दी, कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ किया। जो सिर्फ सर्विस एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की आज की तारीख में, वो $10 बिलियन, $11 बिलियन हो गए, जो 15% से बढ़ रही है। आईटी एक्सपोर्ट 20% से बढ़ रही है। तो एक्सपोर्ट्स, गुड एक्सपोर्ट्स में सेटबैक ज़रूर है, मगर उसका कुछ पार्शियल कंपनसेशन हमें ज़रूर मिल रहा है सर्विसेज एक्सपोर्ट से। मगर फिर भी जिस रफ्तार से गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रही है, वो इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा। सोहेल साहब, और जब भी हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट होती हैं, उसमें डिक्लाइन नजर आता है, तो एक और बहस शुरू हो जाती है डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से। और अभी भी बहुत सारे सनतकार हैं जो समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें रुपी को डीवैल्यू करने की जरूरत है। और वैसे तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जो डॉलर है वो 280 के आसपास है, उसमें हमने कोई इजाफा या गिरावट नहीं देखी है। और ऐसा नहीं है कि माजी की तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डॉलर पंप करके मार्केट को स्टेबल रख रहा है। इनफैक्ट अगर डेटा देखा जाए तो 2024 अक्टूबर से लेकर सितंबर 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $7 बिलियन के करीब मार्केट से डॉलर परचेज किए हैं। तो आप समझते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई वजन है कि रुपी को डीवैल्यू करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं शहजाद। एक तो ये है कि मार्केट बेस्ड, और उसका आपने ही जवाब दे दिया। अगर ये मार्केट बेस्ड होता तो ये 275 हो जाता है, 270 हो जाता, जी। क्योंकि स्टेट बैंक फिर खरीदता नहीं। स्टेट बैंक कहता है ठीक है, मैं भी नहीं खरीद रहा, मार्केट बेस्ड करते हैं, जिसको इंपोर्टर खरीद ले, एक्सपोर्टर बेच ले। तो अगर स्टेट बैंक हट जाए तो ये तो रुपी स्ट्रांग हो जाए। दूसरा आर्गुमेंट है रेयर का। अच्छा देखिए, रेयर हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज जो है वो 105 रहा है, और ये कहा जाता है कि 95 से 105 तक तो मैनेजेबल है, उसके 95 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, 105 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो वो 103, 104 है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ से प्रेशर ज़रूर है, मगर हमें एक चीज़ को अब ये भी देखना है कि हम ये तो कह रहे हैं कि डॉलर रुपी पैरिटी पिछले साल स्टेबल रही। बट ये देखें कि पाकिस्तानी करेंसी यूरो के मुकाबले में 8-9% और पाउंड के मुकाबले में 12-13% गिर गई है। या इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि जो डॉलर इटसेल्फ जो है वो अमेरिका में 9% गिर गया है। तो पाकिस्तानी रुपया स्टेबल रहने के बावजूद जो मेजर करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट 9% गिर गया है। तो मेरे ख्याल में ये इतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, चूंकि पाकिस्तान में लॉबीज हमेशा स्ट्रांग होती हैं। तो एक लॉबी चाहती है कि उनके डॉलर जो पड़े हुए हैं पिछले 2 साल से, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो वो 320 हो जाए। एक लॉबी है जो समझती है कि डॉलर, तो आई थिंक इसके बरक्स हमें देखना चाहिए डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को, हमें ग्लोबल डॉलर के ट्रेंड को देखना चाहिए और रेयर को देखना चाहिए। तो इन तीनों के तनाजुर में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन होने लगा है। 2, 4, 5 रुपए अगर डिवैल हो गया अगले 6-12 माह में, तो दैट वुड बी इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया।